वज़ीर आला ने यह दावा भी किया कि ज़िमनी इलेक्शन में जीत परफॉर्मेंस की जीत है और परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ज़िमनी इंतखाब की ये रीत रही है कि उमूमन बरसरे इक़्तिदार पार्टी ही ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होती आई है। और ये कहना भी गलत ना होगा कि नून लीग के मुकाबले में तहरीक इंसाफ बतौर जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाई और इसकी तमाम सीनियर क़यादत जेलों में है। लेकिन इस पस मंज़र में अहम बात यह है कि नून लीग ने तहरीक इंसाफ की खाली नशिस्तों पर फतह हासिल करके सूबाई और कौमी दोनों ऐवानों में मजीद नशिस्तें हथिया ली हैं। सिर्फ NA-96 फैसलाबाद की नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने अपने भाई बिलाल बदर चौधरी के इलेक्शन में ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकते हुए तलाल चौधरी को 2 दिसंबर को पेश होने का हुक्म दिया है। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून की नेशनल असम्बली में तादाद 132 हो गई है और इससे हुक्मरान इत्तेहाद को मजीद ताकत मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ज़िमनी इंतखाब कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ा गया और इसे रेफरेंडम करार दिया जा सकता है, और क्या ज़िमनी इंतखाब के नताइज देखकर ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खत्म हो गई।